ये क्या? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? इसके थनों से तो अपने आप दूध निकल रहा है। ये कैसा चमत्कार है भगवान? मैंने तो आज तक इस तरह गाय के थनों से दूध निकलते नहीं देखा। मैंने क्या, पूरे गांव में किसी ने नहीं देखा होगा। फिर तो हर दिन इसी तरह गाय का दूध निकल जाता है। इसी कारण ये गाय दूध नहीं देती। मुझे ये सब दृश्य मुखिया जी को दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि मैं दूध की चोरी नहीं करता। दूध तो अपने आप ही थनों से निकल जाता है। हाँ, मैं अभी मुखिया जी को बुला कर लाता हूँ। हाँ। है? ये क्या? दूध निकलना तो बंद हो गया। अब मैं मुखिया जी को क्या दिखाऊंगा? अब तो उन्हें बुलाकर लाने से कोई लाभ नहीं। हाँ, मैं उन्हें कल साथ लेकर आऊंगा, और जब गाय के थनों से दूध निकलेगा तब मैं उन्हें दिखाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो गाय लेकर चलते हैं। खंडेला पहुंचकर मुखिया जी से भी मिलना है। हाँ, कहीं मुखिया जी गांव से बाहर ना चले जाएं। हाँ, यही ठीक रहेगा। हो है मुखिया जी, राम राम। राम राम रामदीन, कहो कैसे हो? गाय ने दूध देना शुरू किया या नहीं? उसी बारे में तो आपसे बात करने आया हूं। मुखिया जी, गाय दूध देगी भी कैसे? गाय का दूध तो अपने आप थनों से बाहर निकलने लगता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो रामदीन? दूध, अरे दूध अपने आप थनों से कैसे बाहर निकलेगा? हाँ मुखिया जी, मैंने ये अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कल मेरे साथ चलकर आप भी ये अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देख लेना। तब तो आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा ना मुखिया जी। अगर यही बात है और ऐसा अद्भुत चमत्कार हो रहा है तो मैं जाकर यह समाचार महाराज को देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि इस सब के कारण नगरी पर कोई संकट ना आ जाए। आपका कहना सत्य है मुखिया जी। ये अनहोनी घटना कोई संकट लेकर भी आ सकती है। हो सके तो आप महाराज को भी खाटू गांव साथ ले आइए। हाँ, ये उचित रहेगा। मैं महाराज को सारी घटना से अवगत करवा अपने साथ ही खाटू ग्राम ले आऊंगा। तुम वहीं मिलना रामदीन। जी मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। राम राम मुखिया जी। राम राम। राम राम भाई रामदीन, राम राम। महाराज की जय हो। जय हो महाराज की। महाराज, यही वो रामदीन ग्वाला है जिन्होंने ये अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी है। रामदीन, क्या मुखिया जी ने हमें जो बताया है, क्या वो सत्य है? हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य है। और आप मेरे साथ आइए। आइए महाराज, आइए। मैं आपको भी ये अद्भुत दृश्य दिखाता हूँ। चलो। आइए महाराज, आइए।
आइए ना महाराज। आइए महाराज, आइए आइए ना महाराज। हाँ हाँ, यहाँ हम सब यहीं से छिपकर ये घटना देखेंगे। हाँ, ज्यादा पास जाना उचित नहीं महाराज। तुम्हारा कहना उचित है रामदीन। हम यहीं से सब घटना देखेंगे। वो देखिए महाराज, वो देखिए, वो राधा गाय उस टीले के पास जाकर खड़ी हो गई है। और महाराज, महाराज देखिए महाराज, अरे वो देखिए महाराज, वो देखिए, उसके थनों से दूध निकलना भी आरंभ हो गया। हाँ महाराज, ये कैसा चमत्कार है। गाय के थनों से तो अपने आप दूध निकल रहा है। महाराज देखिए, देखिए ना, दूध अपने आप बह रहा है। सचमुच ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने न तो आज तक कभी देखा और न सुना है। ये तो सचमुच बहुत विचित्र घटना है। मुझे तो ये कोई अनहोनी का संकेत लग रहा है। लगता है हमारी नगरी पर कोई घोर संकट आने वाला है। हे खंडेला नरेश, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी नगरी व इस खाटू ग्राम पर कोई संकट नहीं आने वाला, बल्कि गाय के थनों से दूध बहना तो शुभ संकेत होता है। और ये खाटू की पवित्र मरुभूमि अब पूजनीय धाम बनने वाली है। हे महान आत्मा, आप कौन हैं? कृपा हमें अपना परिचय दें और किस प्रकार से ये खाटू गांव की भूमि धाम बनने वाली है। हे खंडेला नरेश, मैं पांडव कुलभूषण भीमसेन का पौत्र व घटोत्कच पौत्र बर्बरीक हूं। महाभारत का युद्ध होने से पहले मैंने अपना शीश वासुदेव श्री कृष्ण को दान कर दिया था और उसी से प्रसन्न हो भगवान कृष्ण ने मुझे अपना श्याम नाम दिया और उचित समय आने पर हारे का सहारा बनने, दुखियों के दुख दूर कर इस जग का कल्याण करने हेतु खाटू ग्राम की पवित्र भूमि पर अवतरित होने का आदेश दिया। हे खंडेला नरेश, अब वो शुभ घड़ी आ गई है। अतः जिस स्थान पर गाय का दूध निकल रहा है, तुम उस स्थान की खुदाई करवाओ। वहां तुम्हें मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह मिलेगा, जिसे तुम विधिवत रूप से स्थापित करवाओ। मैं जगत कल्याण हेतु खाटू ग्राम की पवित्र भूमि पर प्रकट होना चाहता हूं।
हे राजन, आने वाले समय में यह खाटू धाम बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेगा तथा यहाँ आने वाले भक्तों के मैं संकट पल भर में दूर कर दूंगा। हे श्यामदेव, ये तो हमारा व इस खाटू ग्राम का सौभाग्य है जो आप यहाँ अवतरित हो, दुखियों के दुख दूर करेंगे। हे भगवान, आपके आगमन से ये खाटू गांव खाटू धाम बन जाएगा। हे शीश के दानी, हे बाबा श्याम, हम आपके आदेशानुसार इस स्थान पर अभी खुदाई प्रारंभ करवा और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा महायज्ञ कर आपका शालिग्राम शिलारूप विग्रह यथास्थान पर प्रतिष्ठित करवाएंगे। मुखिया जी, यथाशीघ्र कामगारों को बुला इस स्थान की खुदाई प्रारंभ करो। हम अपने श्याम बाबा के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। जाओ मुखिया जी। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी बुला कर लाता हूं। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार खंडेला के नरेश ने बाबा श्याम का शालिग्राम शिलारूप विग्रह विधिवत रूप से प्रतिष्ठित करवाया तथा वहां एक भव्य श्याम मंदिर का निर्माण करवाया जो आज भी खाटू धाम में स्थित है तथा जहां पर खुदाई से श्याम जी का शालिग्राम शिलारूप विग्रह प्रकट हुआ, वहां श्याम कुंड बना हुआ है जिसके जल में स्नान करने से मनुष्य की सब पाप कट जाते हैं। इसका जल गंगा जल के समान ही पवित्र है। आज खाटू धाम में लाखों करोड़ों की संख्या में संसार के कोने कोने से भक्त बाबा श्याम के दर्शन हेतु वह अपनी मनोकामनाएं लेकर पवित्र खाटू धाम पर आते हैं तथा बाबा श्याम की कृपा से उनके सब मनोरथ सिद्ध हो उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। जय श्री श्याम देवाय नमः। हारे के सहारे की जय, तीन वाणधारी की जय, शीश के दानी की जय हो।